Students, in the last lecture we have studied the uses of ACE inhibitors in different disease conditions. So among them the one disease was diabetic nephropathy. भाई आपके पास हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम दी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो उसके अंदर एस इनहिबिटर का क्या यूज़ है. इफ़ यू हैव अ पेशेंट ही इज़ जस्ट सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उसमें एस इनहिबिटर का क्या यूज़ है. सो इन ऑल सिचुएशंस भाई मोड ऑफ एक्शन विल बी द सेम. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड के भी आपके पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पेशेंट है. द पेशेंट हु वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, अल्टीमेटली डायबिटीज़ हैज़ अफेक्टेड हिज किडनीज. सो नाउ ही इज़ पेशेंट ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी. सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में एस इनहिबिटर्स आपने कितनी डोज में देने हैं. सो द आंसर वाज 25 मिलीग्राम पर ओरल, दैट इज़ Q8R. अच्छा, कौन सी ड्रग की बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्टोप्रिल. कैप्टोप्रिल का ब्रांड जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है दैट इज़ कैपुटेन. आपके पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पेशेंट आया, उसे आप कैप्टोप्रिल प्रिस्क्राइब करेंगे. कितनी डोज में प्रिस्क्राइब करेंगे. 25 मिलीग्राम. PO मीन्स पर ओरल. ओरल मेडिकेशन लेगा, 25 मिलीग्राम की डोज लेगा. कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगा. 3 टाइम्स अ डे, दैट इज़ TID. या तो आप कह दो 3 टाइम्स अ डे, अदरवाइज सेम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो. Q8R आफ्टर एवरी 8 आवर्स. सो भाई ये आपके पास 25 मिलीग्राम रिकमेंडेड डोज है जो आप लॉन्ग टर्म यूज़ में ले सकते हो. ठीक है, दिस इज़ द डोज जो आपने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है. ओके, इन एडिशन टू कैप्टोप्रिल आपका पेशेंट कौन सी मेडिकेशन ले सकता है. ही कैन आल्सो टेक डायूरेटिक्स, बीटा ब्लोकर्स एंड दी वेजोडाइलेटर्स. So in conjugation with, in combination with, in conjunction with the captopril, your patient can take diuretics or beta blockers or vasodilators. भाई अल्टीमेटली इन ड्रग्स के कम्बिनेशन का या सिंगली कैप्टोप्रिल के यूज़ से क्या होगा. देयर विल बी द फर्दर लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर. कैप्टोप्रिल क्यों ले रहे थे. ब्लड प्रेशर लो हो जाए. एडिशनल ड्रग कर दी, देन अगेन मज़ीद ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. देयर विल बी फर्दर लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर. सो दिस वाज अबाउट द डोज ऑफ द कैप्टोप्रिल इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी. डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिस्कस कर लें. इट मीन्स कि किडनी डैमेज हुई. किडनी का स्ट्रक्चर क्या है भाई. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. जस्ट एक पार्ट को इधर डिस्कस करें हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द रीनल कॉर्पस्कल. यू नो दैट रीनल कॉर्पस्कल इज कंपोज्ड ऑफ दिस. एक्सटर्नल साइड पे यू हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यू हैव बोमेंस कैप्सूल. डेफिनेटली बोमेंस कैप्सूल अगेन फिजियोलॉजी में वो एनाटमी में रिवाइज कर लीजिएगा कि यू हैव द बोमेंस स्पेस. देन यू हैव द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कह लो. और देन इन कैपिलरीज को कवर क्या कर रहा है. दिस इज़ कवर्ड बाय द मेसेंजियम. मेसेंजियम इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेल्स. मेसेंजियम इज़ कंपोज्ड ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, सो आपके देन यू हैव दी एफरेंट आर्टरीओल्स जो ब्लड लेके जा रही हैं. ए एफरेंट आर्टरीओल्स टुवर्ड्स द किडनी एंड द इफरेंट आर्टरीओल्स विच आर रिमूविंग और कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी. सो यहाँ से वे आर्टरीओल्स, एफरेंट आर्टरीओल्स टुवर्ड्स द किडनी. सो ये एक आपके पास जनरल स्ट्रक्चर आपने रिवाइज कर लिया. बस यहाँ डिस्कशन किसके ऊपर करनी थी. मेसेंजियम पे. नाउ द मेसेंजियम इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेल्स. This is composed of the matrix. अच्छा, अभी matrix is composed of collagen type 4, collagen type 5. This is composed of laminin. This is composed of fibrinonectin. This is composed of proteoglycans जिसको PGs से represent करते हैं. Now discussion रहेगी about the mesangial cells. ठीक है, mesangium was composed of the cells. That was composed of the mesangial cells. That was composed of the matrix. Now talking about the mesangial cells. भाई mesangial cells आपके किडनी में कब एक्टिव होंगे. Whenever देखो there will be any local injury. किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया. ओके, कोई इंजरी होगी, हाइपरटेंशन होगी. इस केस में क्या हुआ जी. आपके जी
ये जो मेसेंजर सेल्स हैं दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या रोल है इसको आगे जाके भी डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल जी मेसेंजर सेल्स एक्टिव कब हुए? व्हेन एवर देयर विल बी एनी इंजरी, ठीक है, दे विल बी एक्टिव इन रिस्पॉन्स टू दी लोकल इंजरी। तो ज़ाहिरी बात है, तो इस लोकल इंजरी में देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, सेल्स प्रोलिफरेट भी करेंगे, ठीक है। तो भाई क्या होगा बेसिकली कि मेसेंजर सेल्स कब इन्वॉल्वमेंट में आएंगे, कब एक्शन में आएंगे? व्हेन एवर देयर विल बी द लोकल इंजरी, व्हेन एवर देयर विल बी सेल प्रोलिफरेशन, व्हेन एवर देयर विल बी बेसमेंट मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो बेसमेंट है इसकी रीमॉडलिंग रिक्वायर्ड है, तो इस केस में आपके मेसेंजर सेल आएंगे, क्या रोल प्ले करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अच्छा, हुआ क्या था बच्चों के मेसेंजर सेल्स ने क्या जनरेट किया? मैंने कहा ना ये ग्रोथ में, रीमॉडलिंग में, इन्फ्लेमेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। कैसे बढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन? रिवाइज करो, ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, दे आर एबल टू रिलीज़ द इंटरल्यूकिन 1। अच्छा जी, इन्फ्लेमेशन में जा रहा है, प्रोलिफरेशन भी हो रही है, दे विल रिलीज़ दी प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। 10 ये दो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने डिस्कस कर लिए। सो दिस इज़ क्लियर कि इंटरल्यूकिन रिलीज़ कर इन्फ्लेमेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। दे आर रिलीजिंग द ग्रोथ फैक्टर्स, इट मीन्स कि जी सेल प्रोलिफरेशन और द बेसमेंट मेम्ब्रेन की रीमॉडलिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा जी, अब जी चौथा काम क्या करेंगे? दीज मेसेंजर सेल्स दे विल कंट्रोल दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, हो क्या रहा था हाइपरटेंशन के अंदर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर, कि ये हाइपरटेंशन बढ़ रही थी ना, ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन बढ़ रही थी। और ये हाइपरटेंशन बढ़ा कौन रहा था? देयर वर बेसिकली योर मेसेंजर सेल्स, ठीक है। मेसेंजर सेल्स क्या करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को? बच्चों कंट्रोल कैसे करते हैं? बेसिकली आपके मेसेंजर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेसेंजर सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन इज़ बेसिकली रेगुलेटिंग, इनकी कॉन्ट्रैक्शन इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग द साइज़ ऑफ द कैपिलरी ल्यूमन। ल्यूमन मीन्स नाली, ये इसकी नाली के साइज़ को, ल्यूमन को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। जैसे ही आपके मेसेंजर सेल्स कंट्रोल किए, ल्यूमन साइज़ डिक्रीज़ हो गया, तो ज़ाहिर है इसके अंदर जितना मटेरियल दैट इज़ द ब्लड, वो अपना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा अगेंस्ट दी वॉल्स ऑफ दी कैपिलरीज, तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। सो भाई इससे क्या होगा? देयर विल बी दी हाइपरटेंशन, और दस इस तरीके से क्या होगा? तो ये दे विल कंट्रोलिंग द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। अच्छा, ज़ाहिर हाइपरटेंशन होगी, ल्यूमन साइज़ डिक्रीज़ हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होना है एंड रिजल्ट के यहाँ पे जो फ्लो रेट है दैट विल बी लेस फ्लूइड पास करेगा। अच्छा, लेस फ्लूइड पास करेगा। डायबिटिक पेशेंट में एक और मज़ीद चीज़ क्या होगी, आपकी जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं पेशेंट की और एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, उनकी वॉल्स थिक हो जाएंगी। देखो वॉल्स होगी थिक, ल्यूमन, अब देखना आहिस्ता आहिस्ता ल्यूमन साइज़ कम होता जाएगा, वॉल्स थिक होगी, ल्यूमन साइज़ कम हुआ, मेसेंजर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट गई है, ल्यूमन साइज़ कम हुआ। ओके जी, इससे अल्टीमेटली क्या होगी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ की हो जाएगी कंस्ट्रिक्शन और ब्लड फ्लो होगा ग्लोमेरुलर से कम। अब कम ब्लड फ्लो कर रहा है, तो भाई अब एक और मज़ीद चीज़ याद रखो, बेसिकली ये फैक्टर्स क्या थे जो ये कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं? सो दीज वर दी रास सिस्टम वाज इन्वॉल्व देयर, रास वाज रिलीजिंग दी एंजियोटेंसिन 2। बेसिकली ये सारे काम कर कौन रहा था? मेसेंजर सेल्स की कंस्ट्रिक्शन कौन करवा रहा था? आर्ट्रियोल्स, इफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रिक्शन कौन करवा रहा था? भाई ये करवा रहे थे आपके एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 ने जब कंस्ट्रिक्शन करवा ली, ओके, तो ज़ाहिरी बात है अगर आप ये देखो, ये आपके पास वेसल है, वेसल एक जगह से यूँ भी कंस्ट्रिक्ट हो गई, जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आएगी इट मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दी, प्रेफरेबली ज़ाहिर है वहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे ना जहाँ एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स ज़्यादा काउंट में प्रेजेंट है। सो जी आपको ग्रेटर रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी? यू विल सी दैट इन द इफरेंट आर्टरीज। अब जी रेजिस्टेंस आ गई, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन हो गया। ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन हुआ तो भाई हाइपरटेंशन हुआ, रेजिस्टेंस आ गई, ब्लड आपकी कैपिलरी की वॉल्स के अगेंस्ट ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो भाई कैपिलरी परमिएबिलिटी के भी चांसेस हैं, कैपिलरीज़ के दरमियान जी ये आ जाएंगे गैप्स। अच्छा, गैप्स आ जाएंगे तो जी यहाँ से लीकेज के भी चांसेस हैं, यानी कि सारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस अगर आप पैथोलॉजी वाला रिवाइज करो तो वो सारा आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। सो आई कैन से जी यहाँ पे हो गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को एग्जैजरेट किसने किया?
एग्जैजरेट बेसिकली किया आपके मेसेंजर सेल्स ने। मेसेंजर सेल्स क्या करेगी, एनहांस कर देगी सिंथेसिस और सेक्रीशन। किसकी सिंथेसिस और सेक्रीशन को? सबसे पहली बात जी, वेस्कुलर परमिएबिलिटी फैक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी कैपिलरीज हैं वो लीकी हो जाएंगी। और सेकेंडली क्या होगा, दीज मेसेंजर सेल्स आर आल्सो सिंथेसाइजिंग एंड सेक्रीटिंग दी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। तीसरा, दे आर आल्सो रिलीजिंग दी साइटोकाइंस। देखो साइटोकाइंस कितनी दफ़ा स्टडी किया है कि इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, तो भाई ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन करवा देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, हाइपरटेंशन होनी, अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होना है। सो आपका जो डायबिटिक पेशेंट है, इस सारी एक्टिवेशन की वजह से एक एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, मेसेंजर सेल्स को कंट्रोल किया। मेसेंजर सेल्स ने आगे जी रिलीज़ किए वेस्कुलर परमिएबिलिटी फैक्टर्स, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, इट आल्सो रिलीज दी साइटोकाइन। अल्टीमेटली मेरे पेशेंट को क्या हो गया जी कि इसकी जो इफरेंट एंड एफरेंट वॉल्स हैं, कैपिलरीज आर्टरियोल्स हैं, इफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, इनकी थिकनिंग हो गई, इनकी ऊपर से जो आपकी ग्लोमेरुलस है उसकी नैरोइंग हो गई, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, इट मीन्स हाइपरटेंशन हुआ और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया आपके पेशेंट को जी। अब ये तीनों चीज़ें होंगी, तीनों चीज़ें कौन कौन सी होगी, हाइपरटेंशन हो गया, परमिएबिलिटी बढ़ गई और दी वेस्कुलर नेफ्राइटिस हो गया, मीन्स इन्फ्लेमेशन होगी। आइटिस इज रिप्रेजेंटिंग द इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन हो गई तो भाई अब इन्फ्लेमेशन होगी, ये जो जी आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये बन गई जी लीकी। अब यहाँ से कोई भी मटेरियल लीक कर जाएगा ना, तो यहाँ पर अब बच्चों होना क्या है, देयर विल बी दी लीकेज ऑफ द प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स जो होंगी अब वो लीक होकर आना शुरू हो जाएंगी, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अब जी ये क्यों हुई, ओके बेसिकली डैमेज हो गया। यहाँ पर डैमेज किसको हुआ आपको पता है, ग्लोमेरुलाई को डैमेज हुआ और मेसेंजियम हाइपर एक्टिविटी की वजह से इसने भी क्या किया, डैमेज कॉज करना शुरू कर दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन इवन अफेक्ट हो गई। तो भाई अब हमने इस चीज़ को रोकना है। क्यों रोकना है कि देखो अब देयर इज़ लीकेज ऑफ दी प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस। कौन सी प्रोटीन्स की बात करूँगी, कौन सी प्रोटीन्स लीक हो रही हैं, एल्ब्यूमिन हो रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन लीक हो रही है। अच्छा, एक और प्रोटीन है, इसकी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसकी डिस्कशन करेंगे। देयर इज़ रिलीज ऑफ टैम हॉर्स फॉल म्यूकोप्रोटीन, दिस इज आल्सो प्रोटीन जिसका सेकंड नेम क्या है, दैट इज़ दी यूरोमॉड्यूलिन। भी अब ये लीक होकर आना शुरू होगी। अगर मैं बात करूँगी ना आगे जाके यूरोमॉड्यूलिन का लेवल अगर ये एक्सक्रीट नहीं होता, बढ़ा रहता है ना, तो इसने भी आगे जाके सेल डेथ कॉज करनी है। बहरहाल जी एंजियोटेंसिन 2 ने ये लीकेज करवा दी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे इन्फ्लेमेशन नहीं चाहिए, मुझे हाइपरटेंशन नहीं चाहिए, मुझे इतनी लीकेज नहीं चाहिए प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस की। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दी एस इनहिबिटर्स, ACEI का इस्तेमाल किया। इसने क्या किया भाई, एस इनहिबिटर को देखो, एस इनहिबिटर्स ने क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने दिया। सो एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा, कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होगा, नेफ्राइटिस नहीं होगा। तो भी एंड रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी द डिक्रीज डैमेज टू ग्लोमेरुलाई and there will be the reduced systemic blood pressure. So this is the use of ACE inhibitors in diabetic nephropathy.